हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल एग्जीलेट मुकेश सर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 और ये प्रैक्टिकल का लास्ट सवाल है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं। तर्क इसने दो तर्क दिए हैं। कौन कौन से तर्क दिए, एक तो सत्य है और कौन से तर्क असत्य। इसने कहा है कि बताओ मैंने दो तर्क दिए हैं और दो तर्कों में से पहला तर्क और दूसरा तर्क, इन तर्क में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, और सकारण उत्तर भी दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि पहला तर्क सत्य है और दूसरा तर्क सत्य, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा डिटेल से कारण देना पड़ेगा और हम पूरा डिटेल से इस सवाल को अच्छे से करेंगे। तो देखते कि पहला तर्क सत्य है क्या सत्य है। देखो अभी मैं ओनली ऐसे शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ बेसिक के लिए, फिर बाद में उतारेंगे। यदि दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो पहला एक सवाल यहाँ ले लेते हैं और दूसरा यहाँ ले लेते हैं। पहला इसने कहा ये दो सिक्के को उछालते हैं, तो दो सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 2 × 2 4। कौन कौन से जाएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल 4। अब इसने कहा यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम है, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार। इसने कहा कि 3 सवाल पूछे इसने। पहला 2 चित, दूसरा 2 पट और तीसरा प्रत्येक एक बार। प्रत्येक एक बार का मतलब है तो 2 चित। इसने कहा कि 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। मतलब 2 चित आने की प्रायिकता 1/3 है, 2 पट आने की प्रायिकता भी 1/3 है और प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता भी 1/3 है। चलो चेक करते हैं। 2 चित कितनी बार आ सकते हैं, ओनली एक बार। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। कुल परिणाम कितने, 4, 1/4। 2 पट भी कितनी बार आ सकता है, ओनली एक ही बार आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितनी हो जाएगी, 1/4। प्रत्येक एक बार, तो प्रत्येक एक बार या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे, 2। कुल परिणाम 4, 1/। तुमने देखा इसने कहा कि इन 2 चित या 2 पट या प्रत्येक एक बार, इन तीनों की आने की प्रायिकता 1/3 है। तो यहाँ पर आपको 1/3 नहीं दिख रही है, अतः दिया गया कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो इसलिए तर्क दिया था क्या है, असत्य है। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो देखो यहाँ पर अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 की घात 1। कौन कौन फेंकेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर इसने तर्क दिया कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है। तो देखते हैं पहले एक सम संख्या की देखते हैं। एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी, 1 3 5। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी, 3। कुल परिणाम कितने, 6/2। एक सम संख्या आने की प्रायिकता देख लेते हैं। तो सम संख्या कितनी है, 1 2 4 6। इसकी प्रायिकता निकालते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी यहाँ पर, 3। कुल परिणाम 6, 1/2। तो इसने सही कहा है, सही नहीं कहा। यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है और यहाँ पर एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। वैसे सम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता भी 1/2 है और विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता भी 1/2 है। अतः दिया गया कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो अब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऐसे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे नहीं, तो इसको अच्छे से डिटेल से लिखते हैं। बेटा देखो उसको, तो बेसिक इसको लिखना नहीं है। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल नंबर 1 को करता हूँ। सवाल नंबर 1 हल। यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाले तो पहले 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो पहला सवाल स्टार्ट करेंगे। और पहले सवाल में भी 3 सवाल है, एक में 3 तो नहीं है लेकिन मैं अ ब स कैसे दे देता हूँ। ए बी सी 2 सिक्के लिखना स्टार्ट कर देना। 2 सिक्के को 1 7, 2 सिक्के को एक साथ उछालने, 1
सके को एक साथ 40 पर परिणाम कितने जाएंगे? 2 की घात 2, 2 इंटू 2 4। अब मतलब परिणाम कौन से जाएंगे? संभावित। वैसे तुम डायग्राम में बना सकती हो। अब देखो है ना, परिणाम 8, दोनों सिक्कों पर क्या हो? 8, दोनों पर क्या हो? 8 और यहाँ पर 8 चौथा, दोनों पर क्या हो? फिर 4 परिणाम हो गए। अब हमसे एक एक सवाल पूछे, तो उन सवालों को हम करना स्टार्ट करते हैं। पहला ए नंबर, पहले सूत्र लगा देता हूँ प्रत्येक का। एक बार सूत्र लगाना, एक बार तो तुम्हें सूत्र लगाना जरूरी है। घटना के पक्ष में अनुकूल, घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बटा घटना के पक्ष में और इसको कोष्टक में बंद कर दिया करो। और इसकी तुम्हें मिलती है आधा, 1 नंबर मिलता है। अगर 2 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर तो सिर्फ इसका ही सूत्र का ही, तो सूत्र लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इस पहले सवाल में 3 सवाल पूछे, उनको करते हैं स्टार्ट। इसको तो मिटा देता हूँ, ये ज्यादा काम का नहीं है। तो पूरा पेपर चाहिए। चलो इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया हमने बार पढ़ने से। देखो अब इसमें ए नंबर का 2 चित्त प्राप्त करेगा। तो 2 चित्त कितने अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8, ये संभावित परिणाम है। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी जाएगी? 1। पी ऑफ 2 1 बटा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने? 4। दूसरा 2 पट, तो 2 पट कितनी बार आएगा? बोली 1 बार। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, पूरा नहीं लिखने का, ऐसे पूरा भी लिख दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अब बताओ कितने परिणाम है? 1। पी ऑफ 2 बट 1 बटा 4। इसको मिटा देता हूँ। लिखने के साथ के साथ ही बाद में बोल दो सर ने लिखा, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। 2 बट 1 बटा 4। तीसरा प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार का मतलब या तो एक पहले में चित आ जाए, दूसरे में टेढ़ आ जाए, दूसरे में टेढ़ आ जाए। पहले में टेढ़, दूसरे में परिणामों की संख्या कितनी है? 2। पी ऑफ प्रत्येक तो 2 बटा 4, 1 बटा 2। हमें देखना है, उसने कहा था कि ये तर्क सत्य के सत्य, तो हमें कहेंगे कि यहाँ पर उसने कहा था कि इन सभी की जो 2 चित्त 2 पट का प्रत्येक 1 बार आए, इन सभी की जो प्रायिकता है ना उसका मान 1 बटा 3 है। तो दिया गया कथन क्या होगा? असत्य। या जो तर्क है वो क्या होगा? असत्य। दिया गया तर्क असत्य है। कारण लिख था या कारण लिख देंगे? क्योंकि 2 चित्त
देख, एक बार आने की प्रायिकता 1/3 अगर दिया गया तर्क बोला हो गया। दूसरा क्या पूछा है उसको करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं इसमें। सवाल नंबर पहले सवाल के 3 पार्ट है। दूसरा, एक पासों को फेंक के, एक पासों को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे एक पासे को फेंकने पर छह की घात कितनी जाएंगी? 6 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 6 × 1। अच्छा मैं पासे बना देता हूँ, छोटा सा भी बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाऊंगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 उन परिणामों को संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 6 परिणाम दिखेंगे तुम्हें इस पासे के अंदर। अगर संभावित परिणाम कितने हुए? 6। अब स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। इसने कहा समूह सूत्र एक बार लगाते बार लगाएंगे वाला विषम अंक आने की प्रायिकता। ये मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ आपको। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2। दो संभावित परिणाम है, तो वाला है एक विषम तो देखो एक विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी मात्रा नहीं जाता। 2 4 विषम संख्या समेत 1 3 5 ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी? 3। P ऑफ एक विषम कितनी जाएगी? अनुकूल परिणाम कितनी चाहिए? 1/2। दूसरा एक सम संख्या, तो यहाँ पर एक सम संख्या कौन कौन सी होगी? मैं लिख देता हूँ संख्या कौन सी। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है। 2 4 6 2 4 6 अनुकूल परिणामों की संख्या एक सम संख्या कितनी जाएगी? 3/6 1/2। अब मैंने क्या कहा था, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। मतलब एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो देखो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता। इसने कहा कि 1/2 ये तर्क दिया था, तो इसने जो तर्क दिया है वो सत्य है। मतलब दिया गया तर्क है सत्य, तो कारण लिख देंगे। अतः दिया गया तर्क सत्य है, क्योंकि इन दोनों की प्रायिकता 1/2 है। तो देखो ये तो हमने कर लिया सवाल को। अब इस बात को एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहला सवाल था कि भैया दो सिक्के को एक साथ उछाला। 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 4। तुम समझ चुके हो। अब उसने कहा कि 2 पट्टियां प्रत्येक एक बार आने की जो प्रायिकता है ना वो कितनी? 1/3 है। इस तर्क में, इस सवाल में, इस तर्क में कहा गया है।
तो चलो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/3 है कि नहीं। तो देखा हमने दो चित्र दो पट प्रत्येक एक बार, इन सभी की जो प्रायिकता है 1/4 1/4 1/2 है, मतलब यहाँ पर इनकी प्रायिकता 1/3 है। तो यहाँ पर दो चित्र एक बार है, अनुकूल परिणाम की संख्या 1 है 1/4। दो पट भी कितनी बार है, एक बार, अनुकूल परिणाम में कितनी जाएंगे 1/4 प्रत्येक एक बार। तो प्रत्येक एक बार का मतलब है कि पहले में चित आ जाए और दूसरे में पट आ जाए, और पहले में पट आ जाए दूसरे में चित आ जाए। अनुकूल परिणाम की संख्या 2 प्रत्येक एक बार, अनुकूल परिणाम 2 कुल परिणाम 4, काटेंगे 1/2। अब कारण लिखना जरूरी है, वैसे कारण यही कारण है इसका, लेकिन लिख देता हूँ। अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया तर्क असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि दो चित्र दो पट या प्रत्येक एक बार आने की जो प्रायिकता है ना वो 1/3 नहीं है। अतः दिया गया कथन क्या होगा, अतः दिया गया तर्क क्या है, असत्य। दूसरा, एक पांसे को एक निकल कुल परिणाम कितने 6, पांसा बना दिया, स्थिति लिख दी। अब इसने कहा एक विषम संख्या और एक सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1/2 है। तो चेक करते हैं। विषम संख्या 1 3 5 है, अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी रहेगी 3। एक विषम संख्या अनुकूल परिणाम 3, अनुकूल परिणाम कितने 6, 1/2। दूसरा एक सम संख्या, तो सम संख्या कौन सी है 2 4 6, तो अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी 3। तो P ऑफ एक सम संख्या अनुकूल परिणाम 3 है, अनुकूल परिणाम कितने 6, 1/2। अतः दिया गया तर्क सत्य है क्योंकि इन दोनों की प्रायिकता 1/2 है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट्स करके बता दिया करो कि आपको वीडियो किस प्रकार के लग रहे हैं। तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कल करवा दूंगा, या फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रहेगा सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13। धन्यवाद।